नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है वह डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, जिन्होंने 1966 में सामुदायिक विज्ञान केंद्र की स्थापना अहमदाबाद में की थी, जिसे कि अभी क्या चीज़ से नाम से जाना जाता है, विक्रम साराभाई विज्ञान केंद्र के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जल्दबाजी में आपको बताना है कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। तो वास्को डी गामा जो था वह पुर्तगाल का निवासी था। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इनको 60 गुना फ़ायदा हुआ था। पहली बार जो इन्होंने आया था केप ऑफ गुड होप के मार्स से, तो इन्हें 60 गुना फ़ायदा हुआ था। हेक्टेयर जहाज़ से इन्होंने आया था। और नाविक इसका कौन था, नाविक इनका कौन था, बार्थोलोमियो डियास थे। और ये 1502 में फिर से आए थे। और दूसरा जो पुर्तगाली आया था भारत वो कौन था, पेड्रो अल्वारेज केवराल, जो कि 1500 ईस्वी में आए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत का प्रथम मिसाइल कौन है, तो भारत का प्रथम मिसाइल जो है पृथ्वी है। तो इसका सफल परीक्षण कब हुआ था, 1988 में, 1988 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। आकाश मिसाइल मार करता है, तो सिंपली आपको बताना है कि आकाश मिसाइल कैसे मार करता है, तो ज़मीन से हवा में मार करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो आपको बताना है दोस्तों कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो 1757 ईस्वी में किनके बीच हुआ, अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें कि मीर कासिम जो है सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, विश्वासघात किया था, जिसके कारण कि अंग्रेज जो है जीत गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। तो किनके बीच हुआ था, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को भी हराया था। चलिए देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में की गई। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जिस समय हुई थी तो उस समय किसका शासन था, मतलब कौन थे, मान लीजिए वायसराय या फिर गवर्नर जनरल भारत के कौन थे। तो वो जो थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। उनका शासनकाल कब से कब तक रहा है, 1905 से 1910 तक उनका शासनकाल रहा है। चलिए मैं कुछ और बता देता हूँ कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। और लॉर्ड मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में हुआ था। तो ये सभी जो हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, क्योंकि इनका शासनकाल 5 से 10 तक रहा है, माने 1905 से 1910 तक रहा है। चलिए मैं देखता हूँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय जो है वह बेंगलुरु में है। तो दोस्तों शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि वीडियो का लेवल क्या है। बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है और मैं 0 लेवल से वीडियो को उठाया हूं, जो कि आप एक लाइन से 1000 वीडियो में 1000 क्वेश्चन का 10,000 क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाऊंगा। और आप एक लाइन से देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे लेवल हाई करूंगा क्वेश्चन का। और लेकिन छोटे चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आप छोटे छोटे चीज़ में भी कंफ्यूज कर जाते हैं। चलिए कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है, तो वह है नाग। ये ऑप्शन से बनेगा, ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं लेकिन जान लीजिए नाग है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से 1918 तक चला था। अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ तक मार करता है, कहाँ से कहाँ मार करता है। तो अस्त्र मिसाइल जो है हवा से हवा में मार करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक जो है माननीय डॉक्टर
अब APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, और ये जो है 22 में जो है इसे स्थगित कर दिया गया था। क्यों स्थगित किया गया था? क्योंकि चौरा चौरी कांड हो गया था 1922 में, जिसमें कि बहुत सारे मारे गए थे। कौन मारे गए थे? तो पुलिस को जिंदा जला दिया गया था, जिसके कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। और इसी का फ़ायदा उठाकर महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों ने सज़ा सुनाई थी। ठीक है। और पूछ लेगा असहयोग आंदोलन क्यों किया गया था? क्योंकि असहयोग आंदोलन इसलिए किया गया था क्योंकि भारतीयों से बिना राय मशवरा किए 1914 का जो युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें शामिल कर लिया गया था, इसलिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया? तो आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया। तो 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वह यूरी गागरिन है, जो कि रूस के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शक संवत कब शुरू किया गया? तो शक संवत जो है 78 ईस्वी में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्या है कि दागो और भूल जाओ के नाम से किसे जाना जाता है? किस मिसाइल को जाना जाता है? तो नाग को। दागो और भूल जाओ भैया, एकदम उड़ा ही देना है। चीन की क्रांति कब हुई थी? तो चीन की क्रांति जो है 1911 ईस्वी में हुई थी। इसके फलस्वरूप क्या क्या हुआ था? चीन के अंतिम राजवंश जो थे, चिंग राजवंश जो थे, उसकी समाप्ति हुई और चीनी गणतंत्र बना। 20वीं शताब्दी में जो है चीन एशिया का पहला गणतंत्र देश बना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ। तो मैंने ऊपर ही बताया है आपको कि पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण जो है 1988 ईस्वी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का युद्ध जो है वह 1526 ईस्वी में लड़ा गया। और किनके बीच लड़ा गया? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी कराया, मतलब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया। तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो था वह 1975 ईस्वी में छोड़ा गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है। तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश जो है USA है, मतलब अमेरिका। चलिए फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति जो है 1789 से लेकर 1799 तक हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति में जो है राजा को गद्दी से हटाकर गणतंत्र की स्थापना की गई थी। और उसके बाद जो है किसका आया शासन? तो तानाशाह जो था, नेपोलियन बोनापार्ट का शासन आया। तो चलिए आप इतिहास को देखिएगा, एक बार उलटकर पढ़िएगा, इतना तक मैं बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वह है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में अवस्थित है। चलिए आपको बताना है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है त्रिवेंद्रम में स्थापित है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है। तो सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स हैं। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई। तो रूस की क्रांति जो हुई है वह है 1917 में हुई। और 1789 से 1799 तक किसकी क्रांति हुई थी? मैंने आपको बताया था फ्रांसीसी क्रांति। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि मील का पत्थर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो मील का पत्थर
फ्रांसीसी क्रांति को ही कहा जाता है। अर्जुन क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है, जानकारी जरूरी होना चाहिए कि अर्जुन एक युद्ध टैंक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। पानीपत का तीसरा लड़ाई कब लड़ा गया? तो वह 1761 में लड़ी गई। तो किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। तो मराठों की हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखना चाहते हैं हम लोग कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो ताशकंद समझौता जो है 1966 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था भाइयों? तो यह हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच, जो कि 1965 में लड़ा गया था युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच में। उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था। उसमें पीएम कौन थे? शास्त्री जी थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ। तो हिजरी संवत का प्रारंभ जो है 622 ईस्वी में हुआ था। तेजस क्या है? तो आपको बताना है कि तेजस क्या है। तो तेजस एक लड़ाकू विमान है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वह लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। तो किनके किनके बीच में लड़ा गया था? तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो अकबर ने हेमू को हराया, मतलब अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो वह है डेनिस टिटो। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है दोस्तों। एग्ज़ाम में कभी भी पूछ लिया जाता है, जिसमें कि आप कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है 1 नंबर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर तरह के क्वेश्चन को देखिए, और मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मेरी वीडियो से लगभग क्वेश्चन आएंगे रेलवे, एसएससी, ये सभी एग्ज़ामों में, लेकिन पूरा ज़रूर देखिएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो आपको बताना है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो वह यह हुआ था 1192 में, 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें कि प्रथम युद्ध जब हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, लेकिन द्वितीय युद्ध की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इसका मतलब है दोस्तों कि 1191 में जब मोहम्मद गौरी हारा तो उन्होंने हार नहीं माना। तो आप लोग भी पढ़ाई करते हैं तो हार मत मानिए, इतिहास गवाह है, जिन्होंने हार नहीं माना है वो ज़रूर विजयी हुए हैं। तो ध्यान से सिर्फ पढ़ाई कीजिए। अपनी मजदूरी जो है 8 घंटा, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, कल दिन आपको मजदूरी 8 घंटा करनी होगी, तो क्यों ना अभी ही हम 8 घंटा मजदूरी करें पढ़ाई में। यहाँ पर ईंटा आपको ढोना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको पढ़ना है। 8 घंटा जब आप पढ़ेंगे ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हर कोई भूलता है। बराबर पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, ज़रूर याद रहेगा। चलिए मैं देखता हूँ आगे क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। चलिए चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? तो अपोलो 11 जो है चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। तो आपको बताना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह हुआ था 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। चलिए दोस्तों बताना है क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो वह आया था 1942 में। चलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया।